अरे भाई, ये तो कलयुग चल रहा है। सतयुग, त्रेता और द्वापर तो कब के चले गए। अब जो बचा है ना, वो है कलयुग। पापों का युग, धोखेबाजी का युग, मोह माया का युग। और तो और अधर्म तो एकदम चरम सीमा पर है। लेकिन क्या ये सब अचानक हो रहा है? क्या ये कोई नई बात है? अरे नहीं यार, हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों साल पहले ही बता दिया था कि ऐसा होगा। पुराणों में एकदम साफ साफ लिखा है कि जब कलयुग आएगा तो क्या क्या होगा और कैसे लोगों का पतन होगा। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में तो पूरी डिटेल में बताया गया है कि कलयुग में धर्म के जो 4 पाए हैं, उनमें से 3 तो टूट ही जाएंगे। बस एक सत्य ही बचेगा, वो भी एकदम टगमगाता हुआ। लोगों का चाल चलन एकदम गिल जाएगा। सच की जगह झूठ, भक्ति की जगह दिखावा और सेवा की जगह स्वार्थ आ जाएगा। बाप बेटे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, भाई भाई आपस में ही दुश्मन बन जाएंगे। औरतें चरित्र से कमजोर हो जाएंगी और आदमी अपनी इज्जत भूल जाएंगे। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है ना, वो भी बस एक धंधा बन जाएगा। खाना शुद्ध नहीं रहेगा, खाने में हिंसा बढ़ जाएगी, बस स्वाद के लिए जानवरों को मारेंगे। लोग धर्म का चोला पहनकर अधर्म फैलाएंगे और जनता एकदम कंफ्यूज हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानना जरूरी क्यों है, तो सुनो, ये जो भविष्यवाणियां है ना, ये हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सावधान करने के लिए है। ये एक अलार्म है कि अभी भी टाइम है, संभल जाओ। अगर हमने पुराणों की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो हम कलयुग की धारा में बह जाएंगे। कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि पाप एकदम नॉर्मल हो जाएगा और पुण्य का लोग मजाक उड़ाएंगे। लोग अच्छी बातों को बेवकूफी कहेंगे और गलत काम करने में बहादुरी दिखाएंगे। कलयुग का जो पहला चरण है ना, उसमें लालच बहुत बढ़ जाएगा। लोग पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देंगे, ईमानदारी पर लोगों को हंसी आएगी, धर्म को भी बिजनेस बना लेंगे, श्रद्धा कम हो जाएगी और दिखावा बहुत बढ़ जाएगा। लोग बेकार की बातों में पड़कर भगवान को भी नकार देंगे। लेकिन यही वो समय है जब हमें जागना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में चाहे कितना भी अधर्म हो, जो भी भगवान का नाम जपेगा वो बच जाएगा। हरि नाम कलयुग की सबसे बड़ी दवा है। पद्म पुराण और नारद पुराण में कहा गया है कि कलयुग में एक ही धर्म है, वो है हरि का नाम लेना। न तपस्या करने की जरूरत है, न यज्ञ करने की, न तीर्थ यात्रा करने की। बस मन से भगवान का नाम लो, कृष्ण, राम, शिव, विष्णु का नाम लो और तुम कलयुग के बुरे असर से बच सकते हो। पुराणों के हिसाब से कलयुग में पाप की रफ्तार बहुत तेज होगी। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के आखिर तक इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। हत्या, बलात्कार, चोरी, विश्वासघात, ये सब आम बातें हो जाएंगी। लेकिन एक रास्ता हमेशा खुला रहेगा, वो है भक्ति का रास्ता। इस रास्ते पर चलना मुश्किल नहीं है, बस अपने मन को थोड़ा सा मोड़ दो और भक्ति की जोत जला दो। कलयुग में सच्चा भक्त कौन है? वो जो झूठ से नफरत करे, दूसरों की बिना दिखावे के सेवा करे, अहंकार को छोड़कर नाम जपे और किसी का बुरा न चाहे। भविष्य पुराण कहता है कि ऐसे भक्तों के घर में भगवान खुद रहते हैं और कलयुग की आग उन्हें जला नहीं सकती। कलयुग में सत्संग और संतों की बातें ही असली रास्ता है। कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव, ज्ञानेश्वर, ये सब कलयुग में ही पैदा हुए और उन्होंने इसी युग के लिए कहा। तुलसीदास ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिल सुमिर नर उतर पारा। मतलब कलयुग में बस नाम का ही सहारा है, नाम जपते रहो और भव सागर से पार हो जाओ। भविष्य पुराण में साफ साफ कहा गया है कि जब औरतें खुलेआम मर्यादा भूल जाएं, जब बच्चे अपने गुरुओं का अपमान करें, जब राजा न्याय के नाम पर धंधा करें, जब धर्म के ठेकेदार लालच में डूबे हों, तो समझो कि कलयुग का असर एकदम चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच भी जो इंसान भगवान की शरण लेता है, वो इस युग में भी आजाद हो सकता है। तो कलयुग से कैसे बचें? नंबर 1, नाम जप करें, हर दिन भगवान के नाम का सुमिरन करें। नंबर 2, सत्संग में जाएं, अच्छी बातें सुने, अच्छी संगत में रहें। नंबर 3, शास्त्र पढ़ें, गीता, रामायण, भागवत जैसे ग्रंथ पढ़ें। नंबर 4, सेवा करें, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। नंबर 5, धैर्य रखें, कलयुग की परीक्षा में धैर्य ही आपका हथियार है। नंबर 6, गुस्से और लालच से दूर रहें, ये 2 चीजें आपकी आत्मा को खराब करती है। और नंबर 7, अपने माता पिता और गुरुओं की सेवा करें, यही कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है। आखिरी बात, ये मत सोचो कि हम कलयुग में कुछ नहीं कर सकते। ये भी मत सोचो कि सब कुछ किस्मत में लिखा है। भगवान ने हमें चेतावनी दी है, संकेत दिए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही रास्ते पर चलें। कलयुग हमारे ऊपर है,
लेकिन अगर हमने पुराणों की बातों को माना तो भगवान हमें अपनी शरण में जरूर लेंगे। तो चलो अपने जीवन में नाम की जोत जलाएं, भक्ति का पानी छिड़कें और कलयुग की आग से खुद को बचाएं, क्योंकि कलयुग अपने चरम पर है। बचना है तो पुराणों की भविष्यवाणी मान लो। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता सीता जरूर लिखें।